कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अब साइकिल तो आउट ऑफ डेट हो गई। बच्चे भी साइकिल नहीं चलाना चाहते, उन्हें भी स्कूटी चाहिए, एक्टिवा चाहिए, बाइक चाहिए, उसमें भी हाई फाई चाहिए। उनका स्टेटस नहीं बनता है। क्या करो? हमारे पिताजी भी साइकिल चलाते थे, इस कारण से वो 70-75 साल के होने के बाद भी फिट थे। उनके घुटने में, उनके कमर में कहीं दर्द नहीं था। क्यों? क्योंकि साइकिल चीज ही ऐसी है, लगातार पेडल मारो तो घुटने काम करते रहते हैं, और हैंडल यूं पकड़ो तो कमर बराबर तरीके से मूविंग करती रहती है, तो स्वस्थ बनी रहती है। मेरे कमर में बहुत दर्द हो गया था 2000 में। इंदौर में आकर के MIR करवाया, डॉक्टर ने साहब बोल दिया कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, यदि आपने बेड रेस्ट नहीं किया तो आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। मैं तो घबरा गया। मैं पुष्पगिरी विहार करके पहुंच गया, वहां जाकर के रुका हूं कि क्या करूं। सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए हम लोग निकले हैं और डॉक्टर ऐसा कह रहा है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हम पुष्पगिरी में रुके रहे। रुके ही है। अब क्या करो? या तो यात्रा कैंसिल करो या विहार करो। विहार करो तो डॉक्टर कहता है कि पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा। मैंने प्रसन्न सागर जी से कहा कि यार छोड़ो, जो होना है होगा। अपन तो बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय, और यहां से अपन विहार करते हैं। और मैंने पुष्पगिरी से सीधे सम्मेद शिखर के लिए उसी दर्द में विहार करना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा जो होना है देखा जाएगा। कुछ नहीं हुआ, मैं शिखर जी पहुंच गया। यहाँ से हमने विहार किया तकरीबन 16 जनवरी को पुष्पगिरी से, और 26 अप्रैल को सभी तीर्थों की वंदना करते हुए, पंचतीर्थ की वंदना करते हुए शिखर जी पहुंच गए। अब शिखर जी में पद्मनंदी जी महाराज, तुम सब तो परिचित हो उनसे। पद्मनंदी जी कमाल के महाराज जी, वो जो ठान ले वो ठान ले। पद्मनंदी जी पहाड़ पे मैं वंदना कर रहा था, और डॉक्टर ने मुझे सलाह दे रखी थी कि झुकना नहीं, बैठना नहीं, तरीके से करना, अन्यथा तकलीफ हो जाएगी। तो मैं उनकी बात मान करके सभी टोकों पर खड़े खड़े ही वंदना कर रहा था। आचार्य पद्मनंदी जी महाराज अभिनंदन नाथ भगवान की टोक से नीचे उतर रहे थे, और मैं बासपुज भगवान के दर्शन करके अभिनंदन नाथ भगवान के टोक में जा रहा था। बीच में महाराज मिल गए। मैंने खड़े खड़े उनको नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी किया। मैं खड़े खड़े प्रणाम कर रहा हूं, उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं और मेरे चरणों में बैठ गए। बढ़िया पीछे, नमोस्तु भाई, तुम आचार्य है, मैं मुनि हूं, नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे नमोस्तु करते, ऐसे करते नमोस्तु। मैंने कहा कि महाराज जी मेरे कमर में बहुत दर्द है, मैं नहीं कर सकता। उनने पकड़ी जोर से गर्दन, ऐसे नमस्कार कर, और मुझे झुका दिया। बोले ऐसे नमोस्तु कर। बोले अब सब टोक में जाकर के ऐसी नमोस्तु करना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अभिनंदन नाथ की टोक से जल मंदिर आया, जल मंदिर से वापिस ऊपर गौतम स्वामी आया। सारी टोकों की मैंने उनके कहे अनुसार वंदना की। वो दिन है और आज का दिन है, कमर का दर्द वहीं पर है। नहीं तो मैं तो घबराया हुआ था, डॉक्टर की बात मान रहा था। मैंने कहा छोड़ो डॉक्टर को, महाराज कह रहा है ऐसे कर तो वैसे कर, और वैसे करने लगा तो बिल्कुल चकाचक भी हो गया। पर तुम मत करना। हाँ, क्योंकि मेरे संधान में और तुम्हारे संधान में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे संधान में तुम्हारे संधान में है जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए फर्क पड़ सकता है। साथी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं केस लॉन्च बाद में करना, पहले पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग कर। ये जो विषय अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं,
इनका त्याग कंपलसरी है, इनका त्याग जरूरी है, ऐसा आचार्य कहते हैं। वे कहते हैं तणु मण वची हत्थ पाए मुंडाओ, शरीर मन वचन हाथ और पैरों का मुंडन करो, इन्हें अपने बस में करो। जो दिन भर भटकने की आदत है, इन पैरों को संयमित करो। ये हाथ दिन भर कुछ ना कुछ खटर पटर करते रहते हैं, इन हाथों को हाथ पर हाथ रख करके बैठना सिखाओ कि कैसे भगवान हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं इन्हें भी स्थिरता दो। मन वचन काय ये तीन है। मन लगातार भटक रहा है, एक माला फेरने में मन 7 समुंदर पार की यात्रा करके आ जाता है। एक माला फेरते फेरते यदि बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाए तो नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म तो एक तरफ हो जाता है, कुत्ते की भौंकने की आवाज से कुत्ते की याद आ जाती है। और याद आने से ये याद आ जाता है कि एक बार एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, और कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मैं तो अपनी जान बचा करके भागा, कुत्ता मेरे पीछे भागता रहा। हाथ में क्या है और दिमाग कहाँ है? कुत्ते ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ भौंका था बेचारा। तुमको बचपन की कहानी याद आ गई कि मैं तो जान बचा करके भागा, लेकिन कुत्ता भी कुत्ता ही था, वो तो और मुझसे तेज भागा, मुझे पकड़ ही लेता कि इतने में एक घर खुला था, मैं उस घर के अंदर घुस गया। मैं घर के भीतर, कुत्ता घर के, जान बची और लाखों पाए हाथ में, और तुम घर के भीतर। कितने अच्छे लोग थे वो घर वाले। मुझे घबराया हुआ देख करके पूछा कि भाई क्या हो गया? मैंने कहा कि कुत्ता पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं बोल बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ये पानी पी लो। उन्होंने मुझे पानी पिलाया हाथ में, और आ गया हाथ में पानी। लेकिन गजब क्या कहूँ उस महिला का कि उसने कहा कि आप तो बिल्कुल पानी पी लिया, मैं चाय बना देती हूँ, 2 मिनट चाय पी जाओ। चाय बनाई थी अदरक डाल करके, मजा आ गया। हाथ में और मुंह में अदरक का स्वाद। ये तो हमारी दशा है, ये दशा है। माला बनाई काट की, जाम में डाला सूत। माला बनाई काट की और जाम में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत है। इसमें माला का कोई गुनाह है क्या? हम अपने आप के मन को कभी स्थिरता देना ही नहीं चाहते, कभी उसे स्थिर करना ही नहीं चाहते, हमने ट्राई किया ही नहीं है। हाथ खोल करके हाथ में माला ले लेंगे, माला चलती रहेगी, यहां वहां देखते रहेंगे, दीवार में एकदम से छिपकली दिख जाएगी, टेंशन चालू। माला गई एक तरफ, वो छिपकली को ही देख रहे हैं, अब कहां जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, दाएं जा रही, बाएं जा रही, उसी में लग गया। और छिपकली नहीं, एक मच्छर ही उड़ता हुआ आ गया, इस तरफ आया तो यहां देख रहे, इस तरफ आया तो यहां देख रहे, पीछे आया तो जबरदस्ती खुजा रहे, काटा नहीं बेचारे ने, बैठा भी नहीं। लेकिन ये तो हमारी दशा है, बोलो ना हाँ। साथियों, मन ऐसे स्थिर थोड़ी होता है। मन की स्थिरता के लिए हमें तन को स्थिर करना पड़ता है। इसलिए आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव जी में कहते हैं, सबसे पहले तन को साधो, सबसे पहले तन को साधो। अभी हमारे शरीर को सीधा बैठना ही नहीं आता, 2 मिनट में तो ऐसी कमर हो जाती है, 2 मिनट में बड़े ऐसे टन टना करके बैठेंगे, अब लगता है कि बाप रे घंटे 2 घंटे सामयिक चलने वाली है, लेकिन 2 मिनट में हम अपनी औकात पे आ जाते हैं। टेढ़े हो जाएंगे, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, ज्यादा झुक जाएंगे, ऊपर झुक जाएंगे, आंख बंद हुई तो 2-4 झटके नींद के भी आ जाएंगे। ये स्थिति बनती है। आचार्य कहते हैं मन को तुम स्थिर करना चाहते हो, तन को तो स्थिर करो। तन स्थिर हुआ नहीं, वचन हमारे सधे नहीं,
अभी मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। हम नमोकार मंत्र भी जपते हैं तो अशुद्धता को लिए हुए होता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। इन पंच मंत्रों में, पंच पदों में प्रारंभ में तो पूरा बोल लिया जाता है, बाद में नमो अरिहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, उज्झायाणम, लोये सब्ब साहुणम, नमो गाया भी हो गया। नमो गाया भी हो गया। फिर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम आकर के कई बार तो आयरियाणम, उवज्झायाणम कहीं बिहार ही कर जाते और हम साधुओं के साथ खड़े हो गए। क्या आचार्य जी ने तो विहार कर गया भाई, वो आए नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती है। हम तन स्थिर नहीं है, मन में शुद्धता नहीं है, मंत्र में शुद्धता नहीं है। यदि हम आंख मूंद करके शरीर को स्थिर करके शुद्ध मंत्र का उच्चारण करें, मन में करें, बोल के करें, जैसा लगे वैसा करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम करके देखो और मुझे बताओ। एक क्षण के लिए भी मन यहाँ वहाँ जाए तो बोलना। हमने तन को स्थिर किया नहीं, मंत्र को शुद्ध किया नहीं और मन को स्थिर करने के सपने देखने लगे। अरे क्रम से चलो, पहले तन को साधो, फिर वचन को शुद्ध करो, उसके बाद मन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन तो बच्चा है, मन तो बोलो, मन तो बच्चा है। अपने लोगों से बिछड़ने के कारण रोने लगता है। अपने लोगों से बिछड़ने के कारण मेलों में, ठेलों में, कार्यक्रमों में कभी बच्चा खो जाता है अपनों से तो रोने लगता है। फिर उसे उठा करके लाया जाता है स्टेज पर, फिर घोषणा की जाती है किसी का बच्चा खो गया है, वो यहाँ से ले जाए। फिर वो हजारों की भीड़ में कोई महिला कहती मेरा बच्चा है, वो दौड़ के आती है। जब तक माँ नहीं आई, पिता नहीं आए, भाई नहीं आए, दादा नहीं आए, दादी नहीं आए, अपना कोई नहीं आया, तब तक बच्चा रो रहा है। उसे डेयरी मिल्क दी गई, नहीं लिया। उसे खिलौने दिए गए, नहीं लिया। उसे मोबाइल पकड़ाया गया, नहीं पकड़ा। उसे मोबाइल खोल करके दिया गया, नहीं लिया। लगातार रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कोई अपना दिखाई रो रहा है। मन तो बच्चा है, लगातार रो रहा है अपनों से मिलने के लिए, लेकिन अपना उसे कोई मिल नहीं पा रहा है। और जैसे ही वह बच्चा अपनी माँ से मिलता है, एकदम कूद करके माँ की गोदी में जाता है, माँ से चिपक जाता है, एक जोर की सिसकी लेता है और चुप हो जाता है। और माँ भी उसे लाड़ करती है, थप्पियां देती है, पप्पियां देती है। कहाँ चला गया था बेटा, मैं तुझे कब से खोज रही हूँ। इसलिए कहा था कि हाथ पकड़ के रखना, उंगली पकड़ के रखना, तू ही ज्यादा होशियार बन रहा था, छोड़ दिया ना उंगली, ओठ फटक गया, इतना रोना पड़ा तुझे। कोई बात नहीं, मम्मी मिल गई ना, बस। ओहो, बच्चा खुश हो गया, बच्चा खुश। ये जितने बच्चे हैं सब संसार के मेले में भटके हुए हैं। ये सब संसार के मेले में, बोलो, संसार के मेले में भटके हुए हैं। इसलिए सब रो रहे। सिर्फ ये बच्चा जो है संसार के मेले में भटका तो था, लेकिन उसे मां जिनवाणी मिल गई तो आज हंस रहा है।
तुम्हें भी जिस दिन तुम्हारी माँ मिल जाएगी उस दिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ जाएगी, आनंद हो जाएगा, तुम हंसने लग जाओगे। माँ के अभाव में ही रोना है, अपनों के अभाव में रोना है। जिस दिन भगवान रूपी परम पिता मिल जाएंगे उस दिन जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। जिस दिन जिनवाणी रूपी माँ मिल जाएगी उस दिन जीवन में खुशी आ जाएगी। जिस दिन गुरु रूपी भाई मिल जाएगा उस दिन जीवन में खुशी आ जाएगी। इनका मिलना बहुत जरूरी है, इनका मिलना, इनका मिलना, इनका मिलना बहुत जरूरी है। साथियों, आप सबसे कहता हूं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि केस लॉन्च बाद में करना, केस लॉन्च मुनि बाद में बनना, पहले अपने पंचेंद्रिय के वश में कर ले। इनके अनुसार तू मत जी, इन्हें अपने अनुसार जीने के लिए राजी कर ले। अपने मन को, अपने वचन को, अपने काया को अपने हिसाब से चला, अपने हाथ पैरों को स्थिर करके भगवान के जैसे बन करके बैठना सीख ले। तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, भगवान की दिव्य देशना है, भगवान ने जो हमसे कहा है वही मैं आप सबसे कह रहा हूं। तो मन को स्थिर करने से पहले तन को स्थिर करना सीखो। मन के पीछे नहा धोकर के मत पड़ो, कुछ नहीं होने वाला है। शरीर में ताकत लाओ, शरीर में बैठने की शक्ति पैदा करो, और वह ताकत प्राप्त होगी योगा से, व्यायाम से, कसरत से, एक्सरसाइज से। शरीर मजबूत होगा तो अपने आप के शरीर को खा करके बलिष्ठ नहीं बनाया जाता, इसको कसरत के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से मजबूत बनाया जाता है। भोजन अपनी जगह है, लेकिन भोजन के साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। शरीर से जितना काम लो ना, ये उतना मजबूत होता है, ये उतना मजबूत होता है। और इसी से काम नहीं लिया तो ये शरीर कामचोर हो जाता है। ये शरीर कामचोर, शरीर से काम लेना है, इसे कमजोर नहीं करना है, लगातार इससे काम लेते रहो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।